प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक मुबारक और बबरकत सूरत का एक ऐसा पावरफुल और हमारे बुज़ुर्गान दीन का आज़माया हुआ वजीफ़ा बताने वाले हैं, जिसको करने से ज़िंदगी की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुरसुकून ज़िंदगी अता फ़रमाता है, ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली अता फ़रमा देता है। दोस्तों, ये एक ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे हर मुसलमान को सुनना लाज़मी ज़रूरी है कि हर मुसलमान इस सूरत को एक मरतबा ज़रूर सुने और इसकी बरकतें, इसके फ़ायदे हासिल करे। इस सूरत के सुनने से इतनी ज़्यादा बरकतें हासिल होती हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हजरात शुमार नहीं कर सकते। ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है, चाहे वो परेशानी कारोबार में बेबरकती की हो, तंगदस्ती गुरबत की हो, या फिर शैतान के शर की हो, या फिर घर में बहुत जिन्नात का आना जाना हो, या फिर किसी के ऊपर जादू किया हुआ हो, या कारोबार में या रिश्तों में बंदिशें लगी हुई हों, या फिर वो परेशानी आपके रिश्तों की हो, या फिर आपके मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, ना इत्तेफाक़ी रहती हो, घर में लड़ाई झगड़े रहते हों, दुश्मन परेशान करते हों, दुश्मनों के शर से आप हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनसे बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस कलाम की बबरकत सूरत को सुने। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अगर आप या फिर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी बीमारी ने घेर लिया है, कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है और उन्हें शिफा नहीं मिल रही है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप हजरात इस सूरत को उन्हें सुना दें और रब की बारगाह में दुआ कर दें कि मौला मुझे बीमारी से निजात अता फ़रमा, या अल्लाह मुझे सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा। आप हज़रात ख़ुद अपने माथी की निगाहों से ये चमत्कार देखेंगे कि जो भी शख्स बीमार होगा या फिर जादू किया हुआ होगा, वो रोज़ाना 11 दिन इस सूरत को सुनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी बदल देगा, हर तरह की परेशानी से निजात अता फ़रमा देगा, जादू टोनों से उसकी हिफाजत फरमाएगा और हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा देगा। दोस्तों, दिल से इस सूरत को एक मरतबा आप हज़रात ज़रूर सुने। 11 दिन तक इस सूरत का वजीफ़ा करना है और सदक़े की नीयत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे मुसलमान भाई भी इस सूरत को सुने और इसकी बरकतें, फ़ायदे हासिल करें, ताकि आपको भी सवाब मिले। दोस्तों, चलते हैं, सूरत को दिल से सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.